फलों के पत्ते, फूल, ये सब जो चीजें आती हैं हमारी लेने का चाहिए। तो एक सिंपल सा काम है जो हम सबका अलग अलग स्वाद है, तो जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा, पेपर अलग मिलेगा तो पेपर अलग इंडस्ट्री में जाएगा रिसाइकिल होने के लिए, प्लास्टिक अलग से मिलेगा तो वो अलग इंडस्ट्री में जाएगा रिसाइकिल होने के लिए। एक बार जब वो खाने के साथ चिपक जाते हैं बचे हुए खाने को, अध्यक्ष बैठा है तो गंजा अभी भागेगा थोड़ी देर में मुंगे खाना होता है कि भाई किया। बात करी जाए खंडित मूर्तियों की और फूलों की, आपने भी देखा होगा जगह जगह लोग बाग, स्थिति ऐसी हो गई है हिंदू धर्म में, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, चाहे पार्क हो, गंदगी अगर फैलानी है तो फैलानी है, चाहे कितना भी सुधार कर लो। क्या कहेंगे इसके मौके पर? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रंजू वाटिया, मैं यहाँ पर 3 दिन के प्रवास पर हूँ पार्टी की तरफ से। देखिए, महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पार्क में आए तो यहाँ बबीता जी के द्वारा जो ये ग्रुप चला हुआ है, देखिए एनजीओस तो बहुत बहनें चला रही हैं, नाम भी कर रही हैं, लेकिन इनका जो काम देखा मैं हैरान रह गई कि इन्होंने जगह जगह प्रयास करा। इन्होंने 3 ड्रम रखे हैं खंडित मूर्तियों के लिए, एक फूलों के लिए, एक इन्होंने गीला कचड़े के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह बहनें इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मुझे बहुत हर्ष का विषय दिखाई दे रहा है कि इस तरह हर ज़िले में ये काम होना चाहिए। इनका जो एनजीओ है ये भी इधर उधर से, जैसे बाइट हम देते हैं या आपने हमसे पूछा, तो ये बात सब जगह जानी चाहिए कि जिस तरह यहाँ की बहनें काम कर रही हैं, हर ज़िले में बहनें काम करें, और दिल्ली प्रदेश में इसकी बहुत आवश्यकता है। नहीं, जिस तरह से देखा जा रहा है जागरूकता अभियान चलता है, लेकिन लोगों में वाकई में जागरूकता नहीं आती है, इसके बारे में क्या मुहिम चलेगी? देखिए, मुहिम बहनें चलाएंगी, बहनें चला भी रही हैं। जिस तरह आज बहनों ने यहाँ पे अपना सबसे मिलके ये बात रखी है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, और बहनें दूसरी बहन को बताएंगी, तो ये मुहिम हर तरह हर गली मोहल्ले में चलेगी, मेरा ऐसा मानना है। आपका नाम? बबीता मैडम, सबसे पहले जानना चाहूँगा और इस विषय पे ही आ रही है क्योंकि 20 साल से हॉस्पिटलों में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए पूरी व्यवस्था है। हम सारा वेस्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक वाला डालते हैं, काले पीले नीले उसमें, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट आज मंदिरों तक आ गया है। और पहले वो कूड़ा घर तक आया कि गीला कूड़ा किधर डालना है, सूखा कूड़ा किधर डालना है, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि वही चीज़ आज मंदिरों में आ गई है और घरों हम ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, काम आज बड़ी बात है। और इसके लिए मैं बहुत सारी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को यही संदेश है कि जीवन में हर चीज़ की अलग अलग स्तर है, इसीलिए काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जितना भी हमारा एक मोटिव है कचरे को संपदा में बदलना। हमारे घरों में कितने तरह का कचरा होता है, हमारे घर में चादर निकलती हैं, तकिए के कवर निकलते हैं, पर्दे निकलते हैं। हम सिखाना चाहते हैं कि बहनों को कि इनके थैले बनाओ, मार्केट में इनको निकालो, ताकि हम प्लास्टिक पर रोक लगा सकें, पहला। दूसरा, जो मंदिरों को जीरो वेस्ट करने का मिशन है, मंदिरों को जीरो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? मंदिरों में जितना भी फूल हमारा कचरे में जा रहा है, उस फूल को उठाकर होली से पहले गुलाल बनाएं। होली आने में 2 महीने हैं, हम पहले लग जाते थे इससे पहले भी, लेकिन अब की बार में सोचा एक फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए घर में, हर घर फैक्ट्री होनी चाहिए। हमारा मोटिव है घर घर में बहनें इस काम को, ठीक है, बहनों को वर्कर ना बना के आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है ना, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं हम उनको। क्या और मैं 50 लोग जहाँ पर इकट्ठे होंगे, मैं खुद वर्कशॉप फ्री में वर्कशॉप दूंगी इनको गुलाल बनाने की। तो गुलाल बनाएं। दूसरा, जो फूल जो है निकलता है मंदिरों से, गीला हो जाता है, वो यहाँ ड्रम में आएगा। मंदिरों से, हमारे काफ़ी मंदिरों में हमने बात करके है, वो बहुत दूर दूर से मंदिर के फूल आते हैं ड्रमों में, उससे हमारी खाद बनती है। चंद्रशेखर पार्क में आप जाएंगे, वहाँ 7 गड्ढे हमने करे हुए हैं 3x4 के, और उन सब में खाद बन रही है। तो हमारा है कि मंदिरों को जीरो वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। उनकी चुंदरी उठाइए, वहाँ से आप सुंदर सुंदर पाउच बनाइए, गुलाल उसके अंदर रखिए, निकालिए, और मैं तो कह रही जो बहन गुलाल बनाए वो मंदिरों के बाहर स्टॉल लगा दी, और उनको बताया कि ये जो मंदिर का फूल है, इससे हमने ये गुलाल को बनाया है, और आप इसकी स्टॉल लगाइए, तो निकलेगा। एक आस्था बहुत है। देखो, अब आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अयोध्या के ऊपर। मेरे को बहुत लोगों ने कहा आप अयोध्या के मंदिरों पे काम करिए, वो तो बहुत, देखो, राम ने चाहा तो वो भी हो जाएगा, सॉरी, श्री राम ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। हमने मथुरा के मंदिरों पे बहुत काम करा है। मथुरा से टनों फूल सुखा के मैं गाड़ी भर भर के खुद लेके आई हूँ दिल्ली तक, खुद अकेले गाड़ी भर भर के चला के लेके आई हूँ यहाँ तक। तो हम जब मथुरा में कर सकते हैं तो अयोध्या में भी भगवान कराएंगे। हम पहले दिल्ली में इतने सैकड़ों मंदिर हैं, यहाँ पर ही हो जाइए काम।
कमी नहीं है मंदिरों की, हर गली में 50 मंदिर हैं। तो अगर हर गली की 4 बहनें मिलके इकट्ठा होके अगर ये फूलों को उठाएं और गुलाल बनाएं, खाद बनाएं। देखो खरीदने वाले खाद कम मिल पाते हैं, मैं देखिए खाद को खरीदने वाले, बाहर की खाद इतनी गंदी खाद होती है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो घर की खाद जब बनेगी, घर के गीले कचरे से खाद बनाए, ठीक है ना, उस सबको निकाले मार्केट में, ये हमारा मिशन है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज देखा गया है कि सुधार धारा ने आज बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरह से खंडित मूर्ति और फूलों की बात करी जाए, उससे खाद बनाने की बात करी जाए, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत सी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से रामलला की बात करी जाए, स्थापना हो चुकी है, क्या कहेंगे इसके विषय में? जय श्री राम। ये जो आज यहाँ नवीन शादरा में और सुधार जो कि एक SHG है, इसके ऊपर लगातार निरंतर पिछले 4 सालों से बबीता जी काम करने में लगी हुई हैं, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है। पहले एक समय था जब हमें सिर्फ NGO समय पर ऐसा ही कार्य करती आई है जिससे वो समाज में जागरूकता तो फैलाती ही है, साथ ही साथ जो बहनें हैं समाज की, उनको रोजगार के प्रति और स्वावलंबी बनाने के प्रति वो अग्रसर रहती हैं। आज जैसे आपने देखा इस कार्यक्रम में उन्होंने कचरे को वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम रखा, जिसमें उन्होंने डब्बे भी रखे हैं, जिसमें फूलों से उन्होंने कलर बनाने की बात कही है, गुलाल बनाने की बात कही, जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। आपने अभी देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, उसमें पन्नी बंद करके उसको टाइटली लॉक करके उसको वॉल्स के लिए और किसी कंक्रीट प्लेटफॉर्म में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो मैं तो लोगों से ये निवेदन करूँगी कि आप आस्था से जुड़े रहिए, आप पूजा पाठ करिए, आप मंदिर जाइए, आप मूर्तियाँ रखिए, करिए, लेकिन उनको खंडित होने पर ऐसे जगह जगह फेंकिए मत। हमारी आस्था का इस प्रकार से खंडित मूर्तियों को पेड़ों पे, पुल पे, जैसा आप देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, नदियों में, नालों में डाल देती है, ये गलत है। आप उन मूर्ति को इस प्रकार के जो ड्रम रखते हैं, ये ऐसी बहुत सी संस्थाएं इस काम को करने में अग्रसर हो चुकी है, बबीता जी भी कर रही हैं, उनमें ला के डालिए। फिर खंडित मूर्ति का वो क्या उपयोग करती है, वो उसके कचरे का क्या उपयोग करती है, वो आप देखिए, सीखिए। स्वच्छता का जो काम है, मोदी जी ने सबसे पहले बात करी स्वच्छ भारत की। ये हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है कि हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह को, जिस स्थान पे हम जाते आते हैं, उसे साफ रखें, पन्नी का उपयोग ना करें और खंडित मूर्तियों को जो व्यवस्थित जगह बनाई गई है वहाँ रखें। अगर हम सभी इस प्रकार की विचारधारा के हो जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा एनवायरनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आगे आने वाले बच्चे भी हमसे यही बात सीखेंगे। तो सुधरने में और अच्छाइयाँ लाने में ही एक अच्छा गुण है ये, जो सबके अंदर होना चाहिए, और ये ईश्वरीय कार्य है जो बबीता जी कर रही है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी हमारे बीच आई हुई है। मैं बबीता जी का और उनकी पूरी टीम का पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ बुला के मान सम्मान दिया। धन्यवाद। अंजू जी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा देखा गया आपके वार्ड में, जब बात करी जाए वार्ड अशोक नगर की, वहाँ पे भी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन पार्षद जो है रीना महेश्वरी, इस पर कोई कदम नहीं उठाती। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आप ये बात नहीं बोल सकते। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आपने फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का। तो मैं ये कहूँगी कि देखो, निगम पार्षद कोई काम नहीं कर रही, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते किसी भी बारे में, लेकिन ये उनका काम नहीं है, ये हम सब नगर वासियों का काम है कि जब हम पूजा खुद करते हैं अपने घर में, 9 दिन की भी करते हैं, गणेश चतुर्थी की भी करते हैं, सभी करते हैं, तो वो हमारा खुद का महत्व होता है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो हम अपनी खंडित तस्वीरों को पेड़ों के या कहीं अन्य जगह ना रखें, ना विराजमान करें। तो ये हम सब की व्यवस्था बनाने की तैयारी हो चुकी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ड्रम रखे हुए हैं, इसी तरह के हम अब ये एक तरह से जागरूक करने के, जनता को जागरूक करने के लिए तैयार है, और हर जगह आपको इसी तरह के ड्रम मिलेंगे, दिखाई देंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि गंदा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, सूखा अलग, और जैसे खंडित तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था अब हमने शुरू कर दी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कुछ समय बाद आपको कहीं भी ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। और हम जनता के बीच में भी जाकर ये बोल भी रहे हैं और जागरूकता फैला भी रहे हैं। अरे जी, बात करेंगे मूर्तियों की। जिस तरह से देखा जाता है, कोई भी त्यौहार आने से पहले, चाहे नवरात्रे हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, मूर्तिकार जितने भी बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मूर्ति बना देते हैं। उसके बाद में उसे खंडित करने के लिए रोड पे एज इट इज़